प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर। क्यों क्या होता है कि आपके सही आंसर भी आपके टीचर्स काट देते हैं जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर लेकर आया हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल सके। साथ ही साथ जितने नए बच्चे हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि उनके पास हर एक चीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता हूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को और आपके रिलेटिव को भी पता चले कि क्या होता है एक्चुअल में। क्या होता है अक्सर करके आपने देखा होगा टीचर काफी स्पीड में कॉपी चेक करते हैं, तो उनके कॉपी स्पीड में चेक करने के पीछे कई रीजन होते हैं, कई लॉजिक होते हैं। क्या होता है कि उनके ऊपर प्रेशर भी होता है समय का, क्योंकि बोर्ड अपनी एक डेट निर्धारित कर देता है कि हम इस डेट में अपना रिजल्ट जारी करेंगे, तो उसके लिए उनको कॉपी को ज्यादा स्पीड से चेक करना पड़ता है। साथ ही साथ इसके पीछे मैं आपको एक बात और बता दूं, कॉपी चेकिंग में पैसे भी मिलते हैं। जो आपके एग्जामिनर आते हैं कॉपी चेक करने, उन लोगों को उसका पैसा भी दिया जाता है। पर कॉपी डिपेंड करता है, कहीं पर 7 रुपए चलता है किसी बोर्ड में, किसी बोर्ड में 10 रुपए चलता है, किसी बोर्ड में 25 रुपए भी चलता है। तो डिपेंड करता है कि किस बोर्ड की कॉपी चेक हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हर एक डिटेल साफ साफ बताने वाले हैं कि क्यों आपकी कॉपी में आपके जो प्रश्न होते हैं वो काट दिए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आप लिखते हैं, तो जब आप लिखते हैं तो आपकी इस टाइम स्पीड कुछ ज्यादा फास्ट होती है और आपकी राइटिंग की वजह से क्या होता है, क्या एग्जामिनर एक एक लाइन नहीं पढ़ते हैं। एग्जामिनर सिर्फ ऊपर से एक नजर मारते हैं, उनको जो गलत दिखता है उसको वो काट देते हैं। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आप वाकई में अच्छा लिखते हैं, तो वो क्या करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके कुछ वर्ड्स गलत भी लिखे हुए तो वो मैटर नहीं करता, वो सीधे चेक मार के नंबर देके आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा कि एग्जामिनर जो होते हैं वो बहुत स्पीड से कॉपी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर होता है उनके ऊपर कि उनको तकरीबन एक दिन में 80 से 100 कॉपी कम से कम जांचनी है। 80 से 100 कॉपी अगर वो नहीं जांचते तो उनके ऊपर अगले दिन उसका लोड बढ़ता है। आज अगर उन्होंने 80 से 100 कॉपी नहीं जांची और उनकी अगले दिन भी शिफ्ट है, तो उनको फिर जितनी भी आज की कॉपियां थी वो कल भी उन्हीं को पूरी करना पड़ेंगी, उसको कोई और नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो लोग भी जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी करें और इस निर्धारित समय से पहले करके हम भी अपने घर जाएं, क्योंकि भाई वो भी एक इंसान है। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, बच्चे जब कॉपी लिखते हैं तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग का ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपको अपनी हैंड राइटिंग को जितना हो सके कवर अप करके अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिल सके। क्योंकि अगर आपकी हैंड राइटिंग के बेसिस पे आपके मार्क्स नहीं कटे, कई बार ऐसा होता है बच्चे का आंसर सही होता है लेकिन फिर भी काट दिया जाता है। ये रियलिटी है, ये बोर्ड कॉपी चेकिंग की सबसे बड़ी रियलिटी है कि आपका आंसर सही है लेकिन फिर भी वहां पे एक कट्टा लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि आपकी राइटिंग की वजह से उनको नहीं समझ में आया, उन्होंने लेके काट दिया। क्योंकि वो एक एक लाइन नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते हैं कि वो यहां पर क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है, एक एक लाइन ऐसे चेक नहीं करते हैं। वो सिर्फ ऐसे पेन घूमता है और या तो कट होगा या फिर टिक होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी हैंड राइटिंग के ऊपर। दूसरी चीज, जो आपके एग्जामिनर है उनके पास इतने बड़े बड़े बंडल होते हैं कॉपी चेक करने के, और वो कॉपी चेक जो है ना बोर्ड में ही होती है। जो उनका एक सेंटर होता है, जो सेंटर बना होता है, उस सेंटर में ही आपकी कॉपी चेक होती है, वो घर नहीं ले जा सकते। जैसे कि आपने देखा आपके प्री बोर्ड के टीचर अपनी कॉपीज को घर ले जाकर भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, ये बोर्ड एग्जाम है, इसकी एक एक कॉपी जिस केंद्र में पहुंचाई गई है, जिस सेंटर में पहुंचाई गई है, वहीं पर ही चेक होगी, वहीं पर उसके नंबर अपडेट होंगे। उसके अलावा कॉपी कहीं नहीं जा सकती। अगर जाती है तो एचओडी की शामत आती है, क्योंकि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं एचओडी, उनकी फिर एकदम ये समझ लो नौकरी पर बात आ जाती है। इसलिए एचओडी किसी भी कॉपी को कभी रोल नंबर के अकॉर्डिंग चेक करने और उनको बाहर ले जाने के लिए साफ मना कर देते कि हम कॉपी को इस सेंटर के बाहर नहीं जाने दे सकते। ये रोल नंबर इस सेंटर में आए और इसी सेंटर से एनालाइज होके यहीं रखे जाएंगे। और वहीं मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूं कि जो आप अपनी कॉपी में अपनी प्रेजेंटेशन देते हो एग्जाम की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, कि प्रस्तुत आप किस तरह से कर रहे हो, तो उसको मैं बता दूं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं आपको लेके चलता हूं कहीं और, तो आप लोग इस चीज को देखो, मैं कुछ बताने वाला हूं, इसको ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले करना यह है कि अपना जो भी आपका पेपर है, मान लीजिए किसी भी विषय का आपका पेपर है, वो मैटर नहीं करता। आपको कॉपी अगर अच्छे से चेक करवानी है तो आपको यहां पर क्वेश्चन मान लीजिए आपका 1 है या फिर क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, जो भी है, उस क्वेश्चन को आपको यहां लिखना है।
अगर लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन के माध्यम से आपके आंसर देख रहे होते हैं। क्वेश्चन अगर आपने लिख दिया तो बहुत अच्छा है, और फिर आपको यहां पर उत्तर लिखना है। आंसर आपको जैसे मान लीजिए मैंने कई बार बताया कि अगर आपके आंसर में क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोग इस कोई भी क्वेश्चन है उसके 2 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं कुछ क्वेश्चनों के, तो उसमें क्या करना है, आपको इस तरीके से बनाकर लिखना है। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर आ गया। ये आपने आंसर लिखा एक लाइन, क्या वो इस प्रकार से निर्धारित है। कैसे, ये आ गई बीच में एक लाइन, एक इधर गई नीचे आ गई, आपको यहाँ एक इतना एरिया लेना है, इसमें लिखना है कॉपी का। दूसरा एरिया आपका ये है, इस एरिया को थोड़ा सेव करके इधर लिखना है, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा आप इधर गए और आपने इधर इसको ऐसे करके लिख दिया। तो आपने तीनों भाग उसके यहाँ पर बता दिए कि ये इस प्रकार बनता है, कोई भी चीज़ है। वहीं दूसरे क्वेश्चन में आपको बता दूं क्या होता है। एमसीक्यू वाले केस में बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू में होते हैं आपके 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, डिपेंड करता है किस तरह का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू, ये हो गया आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है। आंसर में आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 जो भी है उसमें आपको गोला भरना होता है। मान लीजिए इसका आंसर 2 सही है, लेकिन बच्चों ने क्या किया, क्वेश्चन जल्दी से पढ़ा, पहले किसको कर दिया, 3 को गोला। अब हो रहा है कंफ्यूज, भाई एक बार गोला हो गया आपके आंसर शीट में तो वो मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि व्हाइटनर आपको अलाउ नहीं है, इरेजर से आपका पेन मिटेगा नहीं, क्योंकि गोला बनाना होता है एमसीक्यू में। तो उसमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में ही सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर काटे जाते हैं। मैं आपको बता दूं आपका पेपर इस बार तकरीबन 50% एमसीक्यू का आएगा। 50% आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ही मिलेंगे, और अगर आपने इसमें 50% में मान लो 20% लिए ना, तो आपके यहां पर 30% का नुकसान है, 30%, क्योंकि आप यहां 20% लेकर आ रहे हो। ये आप लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। तो एमसीक्यू में बहुत ध्यान से भरना है। और ये था आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर वीडियो। और मैं आपको एक सीक्रेट और बताने वाला हूं कि आप लोग क्या करो। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब आप अपना नाम और रोल नंबर भर रहे हो उस वक्त अपने माइंड को एकदम फ्री रखना। सोचना ही नहीं कि मेरी परीक्षा है, बोलना कि बस मैं अपना रोल नंबर, अपना नाम, पिता नाम, कोड, यही सब भरने आया हूं। क्योंकि सबसे पहली गलती आप वहीं करते हो, वहीं से सारा खेल खराब हो जाता है। तो अगर आपने इस गलती को अवॉइड कर दिया ना, तो बाकी का पेपर आप पूरा करके आओगे। और अगर आप पूरा पेपर करके आते हो और हैंड राइटिंग भी अच्छी है, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तो मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूं, बेफिक्र रहो, 90+ जाओगे, 90+। टेंशन फ्री रहना। हैंड राइटिंग और जो स्टार्टिंग में गलती करते हैं बच्चे, अगर ये ना करें ना, तो 90+ स्कोर किसी भी कीमत में 90 से नीचे आएगा नहीं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी कॉपी को किस तरह से आपको लिखना है, ताकि आप वो गलतियां ना करो जो हम लोगों ने अपने टाइम में की हैं, हमारे बाद वालों ने की हैं। क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं था, हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, बट आप लोगों के लिए हम लोग गाइडेंस लेकर आते रहेंगे। तो बस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितने नए बच्चे चैनल पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की हर एक चीज को अपडेट करते रहेंगे आपको, ताकि आपसे गलतियां कम हो, हमारी गलतियों को आप ना दोहराएं, यही हमारा उद्देश्य है। तो बस आप लोग 90 स्कोर की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।